हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अलंकार को देखा था और अलंकार के भेद में शब्दालंकार को भी पढ़ लिया था और शब्दालंकार के भेदों को भी हमने देखा था। आज हम लोग अर्थालंकार को देखेंगे और अर्थालंकार के भेदों को पढ़ेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। शब्दालंकार जहाँ पे शब्दों के कारण रोचकता पैदा होती है वहाँ पे शब्दालंकार होता है, और जहाँ काव्य में अर्थ के कारण रोचकता पैदा होती है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। तो आज हम लोग अर्थालंकार को देखेंगे। चलिए अर्थालंकार के भेद को देखते हैं। अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन हम इसमें से बस मुख्य मुख्य भेद को देखेंगे जो हमारे परीक्षाओं में आते हैं और जो हमें पढ़ना जरूरी है और जो पढ़ाया जाता है, हम उन्हीं को देखेंगे। नहीं तो अर्थालंकार के तो बहुत सारे भेद हैं। अर्थालंकार के करीब 25-30 भेद हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे भेद, लेकिन हम लोग सिर्फ मुख्य मुख्य भेदों को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अर्थालंकार के भेद में। अर्थालंकार के भेद में सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाए, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है, यहाँ पे ये जो कर है इसकी तुलना कमल से की जा रही है। कर को कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। अब ये उपमेय क्या है? उपमेय उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमेय होता है। और उपमान जिससे, उपमान क्या होता है? जिससे तुलना दी जाए, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। और उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमान होता है। और जिससे तुलना की जाती है उपमेय। अब जैसे यहाँ पे कर क्या है? ये उपमेय है। और उपमान क्या है? कमल। यहाँ पे बता रहा है कि कर जो है, कर यानी हाथ जो है वो कमल के समान कोमल है, मतलब इन दोनों की तुलना की। ये कर क्या है? कर क्या है? जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमेय होता है। तो ये कर क्या है? उपमेय है। और ये क्या है? उपमान है। कमल उपमान है। अब इसको उपमा अलंकार को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका कहिए, ट्रिक कहिए है। जैसे जो इसका पहचान क्या है? पहचान योजक। योजक चिन्ह, योजक का चिन्ह ये होता है, योजक चिन्ह के बाद सा सी क्या होता है? सा सी से समान सदिश सरिस होता है। मतलब योजक चिन्ह के बाद सा सी से समान सदिश या सरिस होता है। तो ये उपमा अलंकार का क्या है? पहचान है। उपमा अलंकार का पहचान क्या है? कि योजक चिन्ह के साथ सा सी से समान सदिश सरिस ये सब आते हैं शब्द। जैसे सागर सा, जैसे सागर सा सागर सा गंभीर हृदय है, हृदय है। अब यहाँ पे सागर सा गंभीर हृदय है में, इसमें देखिए ये सा आया है, सा शब्द आया है और यहाँ पे योजक चिन्ह भी है, सा और योजक चिन्ह आए हैं। तो ये ट्रिक होता है उपमा अलंकार को पहचानने का कि योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम सदिश ये सब आते हैं शब्द, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होती है। मतलब उपमा उपमेय उपमान का तुलना तो होता ही है, लेकिन साथ में ही उसमें सा सी से सम सदिश आते, ये इसकी पहचान है।
कि उपमा अलंकार में जैसे देखिए सागर सा गंभीर हृदय है, ठीक है। कर सागर सा गंभीर हृदय है में सा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप सा है। कर कमल सा कोमल है, यहाँ पे भी योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के साथ सा है, इसलिए ये उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का को पहचानना बहुत ही आसान है। एक तो इसमें तुलना होती है, दूसरा इसमें योजक चिन्ह के साथ सा सी से सम सदिश ये सब शब्द आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, रूपक अलंकार में उपमान में उपमेय का आरोप होता है, मतलब रूपक अलंकार में तुलना नहीं की जाती, वही मान लिया जाता है कि ये चीज वही। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें जो चरण है ये कमल के समान नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे बता दे कि चरण जो है कमल है, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे चरण को कमल ही बता दिया गया है, उससे तुलना नहीं की जा रही है। अब ये रूपक अलंकार को पहचानने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है। रूपक अलंकार में जैसे उपमा अलंकार में योजक चिन्ह था और योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम सदिश ये शब्द आ रहे थे, तो हमें पता चला था कि ये उपमा अलंकार है। लेकिन रूपक अलंकार में ठीक इसका उल्टा, सा सी से सम सदिश ये शब्द नहीं आता है। जैसे देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह आया है, लेकिन इसमें सा सी से सम सदिश जैसा कोई भी शब्द नहीं आया है, ये इसकी पहचान है। योजक चिन्ह तो होगा लेकिन इसमें वो शब्द नहीं होंगे जो उपमा अलंकार में सा सी से सदिश शब्द था, इसमें नहीं आएगा। जैसे मुख चंद्र है, यहाँ पे योजक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे योजक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे कहीं सा से सम नहीं आया है, तो इसका मतलब ये रूपक अलंकार है। और एक और तरीका है कि इसको मान लिया जाता है, जैसे मुख को चंद्र के समान नहीं बताया गया, यहाँ पे मुख को चंद्र मान लिया गया है। यहाँ पे उपमेय में उपमान का आरोप हो, आरोप मतलब वही चीज मान ली जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ले चला साथ में तुझे जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार में न मान लिया जाता है न तुलना की जाती है, इसमें संभावना होती है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। जैसे नेत्र मानो कमल है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है। जब इसकी पहचान क्या है, पहचान इसकी पहचान है मनु मानो जनु जानो जानहु मानहु जानहु ईव ज्यों। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का ये जब वाक्य में मनु मानो जनु जानो मानहु मानहु जानहु ईव ज्यों, उत्प्रेक्षा अलंकार में जब मनु मानो जनु जानो जानहु मानहु ईव ज्यों ये सब शब्द आते हैं तो वो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये इसकी पहचान है। जैसे देखिए इसमें जो आया है, ये जो शब्द आया है, जो शब्द आया है। अब जैसे नेत्र मानो कमल है, मुंह मानो चंद्र है, तो इसमें मानो शब्द आया है, इसलिए यहाँ पे ये इसकी पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहाँ पे जो मनु मानो जनु जानो जानहु मानो ये सब शब्द आते हैं तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह हो वहां पे संदेह अलंकार होता है। जैसे मुख है या चंद्र है,
यहाँ पे मुख और चंद्र में संदेह बना हुआ है। यहाँ पे क्लियर नहीं है कि मुख है या चंद्र है, उसमें संदेह बना हुआ है, संदेह की स्थिति है। रूप रंग एक समान होने के कारण उसमें उपमेय में उपमान का संदेह बना हुआ है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। जैसे इसमें देख ली, जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी। मतलब इसमें नारी ने साड़ी पहना है कि साड़ी में नारी है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो इसमें क्या है, संदेह अलंकार है, इसमें संदेह की स्थिति बनी रहती है। इसमें क्या है, उपमेय में उपमान का रूप रंग गुण सब एक जैसा होने के कारण उसमें संदेह बना रहता है, वो संदेह अलंकार होता है। अगला देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे इतनी समानता होती है, दो वस्तुओं में इतनी समानता होती है कि उसे भ्रम हो जाता है कि ये वस्तु वही है, ऐसा उसको भ्रम हो जाता है। जैसे फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित्त भागी, फुल्यों देखी पलास वन समझे समूहे समझी दावाग्नि। मतलब जंगल में पलास के फूल खिले थे, लाल लाल फूल खिले हुए थे, और जब पथिक उसे देखे तो उन्हें क्या लगा कि जंगल में आग लग गई हो। वो क्या सोचे, जंगल में आग लगी हुई है, लाल फूलों को देख के, मतलब इतनी आग और उस फूल से इतनी समानता थी कि वो क्या सोचे कि जंगल में आग लग गई है, और वे भागने लगे। जैसे मतलब अत्यंत समानता होती है तो वो भ्रांतिमान, मतलब समानता के कारण में भ्रम बना रहता है। जैसे नाक की मोती अधर की कांति भी डाडिम का सोच कर सोचते हैं ये सुख कौन है, सोचते हैं ये सुख मौन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ बहुत चढ़ा बढ़ा कर लोक सीमा से बाहर की बात की जाए, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब अतिशयोक्ति में बात को बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा किया जाता है, जो लोक सीमा से बाहर हो जाता है, उसे ही अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पूछ में आग लगी, हनुमान जी के पूछ में आग लगी नहीं और पूरी लंका जल के राख हो गई। मतलब उनके पूछ में आग लगी नहीं, तब तक पूरी लंका जल के, ये अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। इस तरह के जो होते हैं वाक्य, वो जब लोक सीमा से बाहर की बात कही जाती है तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला है विभावना अलंकार। जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहां पे विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, जहाँ पे जैसे बिना पैर के ही चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, यहाँ पे बिना कारण के ही जब कार्य की उत्पत्ति हो जाती है तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो दोस्तों, ये थे अर्थालंकार के भेद। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।